इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मनुष्य के साथ क्या रहता है, क्या चलता है, यही जीवन है। बाकी तो जीव और वन मिला के जीवन, कितना भी रख ले, कितना भी भर ले, न कुछ रहता है न कुछ चलता है। भगवान ब्रह्मा ने जब हमको आपको हमारे आपके कर्मानुसार ये शरीर दिया ना, तो ब्रह्मा जी ने अपनी ओर से कुछ नहीं दिया। फिर जैसा जिसने कर्म किया है वैसा ही उसने शरीर दिया है, कुल दिया है और वैसी चेतना का निर्माण कर दिया है। अपनी ओर से कोई कुछ नहीं देता। मनुष्य जो करता है वही वो प्राप्त करता है। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहु जाय तप अस जिय जानी। ये पूरी सृष्टि हमारे आपके कर्मानुसार है। जो जितना श्रेष्ठ कर्म कर लेगा उसके पास उतनी श्रेष्ठतम सामग्री एकत्र हो जाएगी। मैं ये कथा आपको घर का सामान बाहर सड़क पर फेंकने के लिए नहीं सुना रहा हूं। ये कथा इसलिए सुना रहा हूं कि क्या हमारे साथ जाएगा और क्या हमारे साथ रहेगा। प्रकृति ने किसी को न सजा दी न किसी को क्षमा किया। जो जैसा कर्म किया उसको वैसे फल की प्राप्ति है। हम कथा गा रहे हैं तो हमको कथा गाने का कितना फल मिलेगा, जितना हम गा रहे हैं हमसे अधिक फल आप श्रोताओं को प्राप्त होगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हम कथा की दक्षिणा लेते हैं तो गाने का फल तो मिलेगा, कथा का पुण्य फल हमको प्राप्त नहीं होगा, वो श्रोताओं को प्राप्त होगा। जो अकारण सुन रहा है उसको उसका फल प्राप्त होगा, कोई लेना देना नहीं। हम अकारण नहीं गा रहे हैं, हम स्वार्थ के वशीभूत होकर गा रहे हैं। क्योंकि हम गाते हैं तो पाते हैं। आप क्या पाते हैं? आप आते हैं, कथा सुनते हैं और तो माननीय मंत्री जी कह देते हैं चाय भी पी लेना, लेकिन उसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है। चाय पिए तो भला, न पिए तो भला। जो चाय की व्यवस्था किए हैं ये उनका पुण्य बढ़ाया जा रहा है कि लाए हो तो लाओ, हम कथा के बाद पी ही लेते हैं, कुछ तुम्हारा भी पुण्य बढ़ जाएगा। ये इतना तेजस स्वरूप है जिसकी आप चर्चा करें तो आपका भी जीवन धन्य होगा। बात बड़ी जहरीली है, ये बात बड़ी अलौकिक है। इसीलिए बाबा ने कहा है श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। श्रोता पहले, वक्ता बाद में। ये क्या चलेगा क्या रहेगा, इस प्रश्न में बड़ी कथाएं हैं, 10-12 कथाएं। जो अयोध्या कांड का प्रारंभ है, सरकार हमारे अयोध्या आ गए, विश्वामित्र जी विदा लिए कल कंगन छोड़ने उपरांत। और जब संतान का विवाह हो जाता है तो माता पिता को
एक भाव जगता है, चलो बच्चे बड़े हो गए, अब थोड़ा काम धाम भी देखने लगे तो हम फुर्सत पाएं, थोड़ा भजन करें। चक्रवर्ती जी ने भी ऐसा विचार किया कि हम भी थोड़ा, लेकिन इस बात को स्मरण रखना है, यदि प्रारंभ से भजन की आदत नहीं है तो भजन बनता नहीं है। माला हाथ में आई तो आंख गई, आदत में नहीं है। इसकी तो आदत होती है साहब, आदत लग गई। कब से लगे? तो बचपन से लगे, थोड़ा लगे, थोड़ी भी भजन की आदत लग गई, सेवा की आदत लग गई, स्मरण की आदत लग गई, तीर्थ यात्रा की आदत लग गई, सत्संग में जाने की आदत लग गई, तो यह अभ्यास हो जाता है। और जब अभ्यास हो जाता है तो करना नहीं पड़ता है, जैसे खाने का करना नहीं पड़ता है, वो समय पर आदमी ढूंढ ही लेता है क्योंकि आदत लग गई है। दैनिक दिनचर्या के व्यवहार को ढूंढना नहीं पड़ता, उसका अभ्यास हो गया है। नींद लेने की आदत है तो अपने आप जगह ढूंढ लेते हैं, चुपचाप हरिहर हो जाते हैं, भैया सो ही जाते हैं। आदत जहां भी हम हैं, जिस परिवार में हैं, क्या चलेगा? तो भजन चलेगा, सत्कर्म चलेगा, सद्धर्म चलेगा, स्मरण चलेगा, परमार्थ चलेगा। ये चलने वाली थाती है। यह आप हृदयस्थ करिए। हम और आप आज जो पा रहे हैं, ये वर्तमान के क्रियमाण का फल नहीं है, इसका फल तो आगे मिलेगा। अभी जो पा रहे हैं वो पिछले जन्म के क्रियमाण से संचित हुआ, वह प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त हो रहा है। तो जिसने बहुत पा लिया है उसको उसी मात्रा में बहुत परमार्थ संग्रह करना चाहिए, जिससे आगे भी बना रहे, आगे भी चलता रहे। मानव के लिए, मनुष्य मात्र के लिए ऐसा कोई नहीं है जिसके पास जितना है उतना पर्याप्त लगता हो। कितना भी प्राप्त हो जाता है तो कम ही लगता है। लेकिन जिस दिन ये बोध जग जाएगा, नहीं नहीं जो भी है उसी में दान दो, 3 लोग जीत लो, उसी में रहना है। जब हम परमार्थ पथ पर चल पड़ेंगे तो हमको लगेगा नहीं नहीं यही वास्तविक हमारा पथ है, इसी से हमको प्राप्ति होनी है, इसी से हमारा सुधार होना है, इसी से मानव जीवन की धन्यता होगी। यह बात जब हम जिएंगे करेंगे, हमारे बाल गोपाल देखेंगे, बेटा बेटी बहू देखेंगे, वो भी इसी में रम जाएंगे। यही मार्ग पकड़ाना श्रेष्ठतम मार्ग पकड़ाना है। चक्रवर्ती जी महाराज धरती के राजा हैं, ब्रह्मांड के राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं। देवराज इंद्र भी अपने सिंहासन को चक्रवर्ती जी महाराज द्वारा सुरक्षित मानता। ऐसे चक्रवर्ती महाराज का जीवन कैसा है? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पा। उनके पुत्र राम जी भय, धर्मशीलता, धर्म धुरंधरता, ज्ञान में अवस्थित हो जाना, मति में भगवान की भक्ति का रमना, जीवन में सदाचार सद्धर्म की उपस्थिति, ये भगवान को भी अपना बना देती है। सदाचार से भगवान हमारे बनते हैं, अन्यथा से नहीं। हम सदाचारी हों, हम सद्धर्मी हों, हम विवेकी हों, हम भजनानंदी हों, भगवान हमारे ही हैं ऐसा मान लेना चाहिए। जानने की आवश्यकता नहीं, मान लेना चाहिए। बन गया तो बहुत अच्छा, नहीं बना आगे बनेगा।
और इसमें देर न हो, देर न हो, देर न हो जाए। देखिए ये मास्टर तारा सिंह जी, हमारे नत्था सिंह जी की ये रचना है। प्रसंग तो आगे है, लेकिन हमारी स्थिति कितनी विचित्र है। जब तक इंद्रियां यावत चंद्रिय शक्तिर प्रतिहता यावत क्षयो नायुष, जब तक इंद्रियों में शक्ति है, जब तक आयु क्षीण नहीं हुई है। आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्यो प्रयत्नो महान। क्यों? प्रोदीप्ते भवने चकूप खननम प्रत्युद्यम की दिशा। भर्तृहरि महाराज कहते हैं, जब शरीर में शक्ति ही नहीं रहेगी, इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, तो निःश्रेयस के लिए उद्यम हम करेंगे कैसे? इसलिए हमको जो करना है, इंद्रियों में शक्ति रहते सदकर्म करना है, धर्म करना है, तीर्थ करना है, व्रत करना है, जप करना है, तब करना है। लेकिन नहीं, जीव कब करता है? जब सब खो जाता है तो कहता है अभी तो समय बचा था, लेकिन क्या बताऊं, शरीर साथ नहीं देता। हम जब चार धाम की यात्रा पर जाते हैं तो देखते हैं कोई लड़िया पे बैठा है, कोई पिट्ठू पर बैठा है, उसके साथ सेवक दौड़ रहा है। अरे भाई, तूने युवानी में क्यों नहीं ये सब किया? काहे? अब ये 70, 80, 90 में करने का क्या अर्थ है? भगवान भी नहीं दिखते होंगे, और बैठे बैठे पिट्ठू पर कमर में दर्द अलग होता होगा। कोई शरीर यावत श्रेयसी तावदेव विदुषा कार्यो प्रयत्नो महान, बचा है थोड़ा ही सही। लेकिन भैया क्या कहें, छोटे छोटे बच्चे भगवान के सन्मुख जाकर भजन करते हैं। छोटे छोटे अबोध बच्चे कुछ जानते नहीं, झूठ मूठ बुदबुदाते रहते हैं। भगवान से जैसे आप कहते हो तो वो भी कहते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे क्यों? ये उनके पुराकृत संस्कार हैं। वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अलग प्रकार से रहने लगते हैं। लोग बड़े चिंतित हो जाते हैं। बच्चों को लेकर सब चिंतित हैं, सब परेशान हैं। काहे? बच्चे अच्छे नहीं हैं। बच्चे कोई ग्राम समाज थोड़ी। हम अच्छे तो बच्चे अच्छे। हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। हमारे बच्चे उत्पात नहीं करते हैं, वो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भजन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और फिर शाम को जब टाइम मिलता है तो टीवी भी देखते हैं। क्योंकि हमारे घर का वातावरण ही ऐसा है, उसी में जीना पड़ेगा आपको। राइट लेफ्ट कुछ है ही नहीं, सीधा सीधा काम है। जहां एक चिट्ठी कोई भेजा है मेरे को, देखो चिट्ठी भेज के खुराफात पैदा न करो। तुम अपने बच्चों को संभालो। किसी के ऐसा नहीं है, जैसा दिख रहा है ना समाज में, कलयुग इतना बुरा नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है। ऐसा नहीं है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।